हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और आज की ये वीडियो हमारा पार्ट नंबर 5 होने वाली है, यानी कि इसके पहले हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। क्योंकि जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू पढ़ते हुआ आ रहा है, सभी वीडियो को देख रहा है, वो डेफिनेटली सभी चीज़ों को अच्छे से समझ भी रहा होगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का नियम पढ़ने वाले हैं। और फैराडे के टोटल कितने नियम थे? फैराडे ने हमें 2 नियम दिए थे और दोनों नियम को मैं आपको बिल्कुल बारीकी से आसान तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे, है ना। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज़ करा देते हैं। तो हमने पढ़ा था लेंज का नियम क्या होता है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। ये इनका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ पाए। क्योंकि ये जो है ऐसे टॉपिक हैं जो कि सीबीटी एग्ज़ाम के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले फ्लेमिंग के कितने नियम थे, बाएँ हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं, दाएँ हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं। तो मैंने विद ट्रिक आपको बताया है, जिससे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, है ना। तो इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक हमारा छूट रहा था, जो कि नेक्स्ट वीडियो में ले लेता, लेकिन इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ, जो कि हमारा है दाएं हाथ का नियम। देखिए, ये जो है दाएं हाथ का नियम नॉर्मली बोलेगा, यह ऐसा नहीं है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऐसा नहीं बोल रहा है, दाएं हाथ का नियम बोला है सिर्फ, है ना। सिर्फ दाएं हाथ का नियम बोला है, यानी दाएं हमारा ये हाथ होता है। तो ऐसे में देखिए, ये 2 नामों से आता है ये नियम। आपसे बोलेगा दाएं हाथ का नियम, या फिर बोलेगा स्क्रू का नियम, है ना, पेंच का नियम। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों बात सेम ही है। इसमें होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है ना, ये मेरा कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है ना, मुझे पता है मैंने यहाँ पर करंट दिया है, तो यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है। अब ऐसे में होगा क्या, मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है ना। तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा, तो वो इस नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ पाए। देखिए, दाएं हाथ का नियम या फिर स्क्रू का नियम भी इसे कह देते हैं, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे, खुले हुए अंगूठे खुले हुए अंगूठे को करंट की दिशा में रखें, तो उस स्थिति में उंगलियों की नोक की दिशा जो है कंडक्टर के आसपास बने चुंबकीय क्षेत्र के घेरों की संख्या बताएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, घेरों की दिशा बताएगी, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, इसमें मैंने आपको करंट फ्लो कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक करंट बह रहा है। तो ऐसे में होगा क्या, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा करूं, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ करंट बह रहा है, तो मैं इस डायरेक्शन में अपना अंगूठा करूं इस तरह से, तो ये जो उंगली है, 4 उंगली आप देख रहे हैं, ये जो इस तरह से मैंने किया, तो ऐसे में क्या हुआ, ये इस तरह से, है ना, ध्यान से समझिएगा, इस तरह से। ये नोक कहाँ है मेरी उंगली की, इधर, तो यहाँ से यहाँ ऐसे, है ना, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर करंट जहाँ से जहाँ फ्लो हो रहा है ना, वहाँ पर आप ध्यान देना है। मान लीजिए करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होता, तो मैं अपने अंगूठे की डायरेक्शन यहाँ पर करता, तो ऐसे में ऑटोमेटिक मेरी जो उंगली है वो इस तरह से हो जाती है ना, देख सकते हैं, इस तरह से हो जाती। तो इस तरह से अब ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, आप समझ भी रहे होंगे। देखिए, दाएँ हाथ का नियम कुछ भी नहीं है, इसमें क्या होता है, खुले हुए अंगूठे को करंट की दिशा में अगर आप रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो उंगली की नोक की दिशा होगी, वो कंडक्टर के आसपास बने चुंबकीय क्षेत्र की घेरों की दिशा को बताएगी कि आखिर ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बनाकर भी दिखाऊं, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, एक कंडक्टर है ना, ये क्या है, एक कंडक्टर है, और यहाँ से ऊपर की ओर, है ना, नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, है ना। तो अब ऐसे में होगा क्या, मुझे अपने अंगूठे की डायरेक्शन कहाँ रखनी होगी, इधर, है ना, इधर रखनी होगी। एंड उंगलियाँ मेरी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगी इस तरह से, है ना। ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, आप समझिएगा। तो इसमें होगा क्या, देखिए, अंगूठा का डायरेक्शन हमारा करंट हो गया, है ना। एंड ये जो है उंगलियाँ, जब आप इन्हें मोड़ेंगे, है ना, इस तरह से मोड़ेंगे, तो इसमें जो है डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी,
है ना, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से आएगी। तो ये इस तरह से समझा जा सकता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो कि छूट रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कवर कर लिया जाए नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो कि हमारा है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए इसमें होता क्या है। पहला नियम हमसे क्या कहता है, पहला नियम हमसे कहता है जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि जब कोई चालक होगा, है ना, जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है, ये मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये एन एक चुंबक है और ये एस एक चुंबक है। तो ऐसे में होगा कि इनमें जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी एन से एस की तरफ जाती है, आप जानते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक जो है चालक लाया और उससे जो है इन चुंबकीय क्षेत्र को काट दिया, यानी इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बीच में रख दिया, यानी ये रेखाएं कटने लगी। और जब भी ऐसा होता है ना, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, बस यही हमारा क्या है, नियम है, पहला नियम। फैराडे का पहला नियम क्या होता है, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगा ना, तो वहाँ पर ईएमएफ पैदा होगा, और यही हमारा क्या है, फैराडे का पहला नियम है। तो ये आपको क्लियर हुआ, बहुत ही आसान था एंड आप समझ भी गए होंगे। ये क्लास 10th की चीज़ें हैं, इसलिए आपको आसान लग रही होंगी। एंड यहाँ पर आप देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम थोड़ा सा अच्छा नियम है, इसे आप समझिएगा। इसमें जो है एक फॉर्मूला जनरेट होता है, कैसे आया है बताएंगे। तो देखिए दूसरा नियम हमसे कहता है कि प्रेरित ईएमएफ की मात्रा, है ना, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी जो है क्वांटिटी, यानी प्रेरित ईएमएफ की मात्रा चुंबकीय बल रेखाओं के परिवर्तन दर के सीधे अनुपात में होती है। क्या बोला मैंने, प्रेरित ईएमएफ की मात्रा जो होगी वो चुंबकीय बल रेखाओं के परिवर्तन के दर के सीधे अनुपात में होगी। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम इसे ई से डिनोट करते हैं। ई इज़ इक्वल टू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स है, जो कि मैंने आपको बताया था जब आप किसी कंडक्टर की कॉइल बनाएंगे तो वहाँ पर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स लगाएंगे, यानी कि फेरों की संख्या, है ना, तो उसे हम नंबर ऑफ़ टर्न्स कहते हैं, इन्हें एन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 - 5 है ना, तो यहाँ पर जो है परिवर्तन जहाँ भी होगा वहाँ पर हमें माइनस करना होता है, यानी 5 - 5 है ना। तो हमें यहाँ पर परिवर्तन दर के सीधे अनुपात में बात हो रही है, तो यहाँ पर 5 - 5 आएगा, यानी परिवर्तन हो रहा है बटे टी। अब दर आ गई, है ना, दर का मतलब क्या होता है, टाइम होता है ना, तो दर मतलब अपॉन में टी आ जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, ई इज़ इक्वल टू एन 5 - 5 अपॉन टी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। प्रेरित ईएमएफ की मात्रा जो होगी ना, चुंबकीय बल रेखाओं के परिवर्तन, ये परिवर्तन है ना, और इसकी दर, ये दर हो गई, और इसके अनुपात के सीधे बराबर होगी, है ना, देख सकते हैं सीधे अनुपात में होगी। तो ये आपको समझ में आया होगा फैराडे का नियम क्या होता है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियम क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी एंड बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। एंड इसके बाद, है ना, इसके बाद एक वीडियो लगभग और आएगी एंड इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना। इसके बाद एक वीडियो और आएगी और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैंने आज की इस वीडियो में आपको क्या बताया, एक जो है मैंने आपको दाएं हाथ का नियम बताया और फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियम बताया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम कितने होते हैं फैराडे के 2 नियम हैं। पहला नियम काफ़ी आसान है, जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तो वहाँ पर ईएमएफ पैदा होगा, और यही नियम क्या होता है, फैराडे का पहला नियम होता है। दूसरा नियम भी काफ़ी आसान है, प्रेरित ईएमएफ की मात्रा चुंबकीय बल रेखाओं के परिवर्तन के दर के सीधे अनुपात में होती है। बस ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से जो है फैराडे के नियम हमने आज की इस वीडियो में कवर कर लिए हैं एंड इसके बाद जो पार्ट 6 आएगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा एंड उसमें आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। उसमें हम आपको बताएंगे जो आपके टॉपिक बच गए हैं, जैसे मैक्सवेल का स्क्रू का नियम, एम्पियर का नियम, है ना, चुंबकीय सुई क्या होती है, इनके सब के बारे में हम पढ़ लेंगे इसके बाद की वीडियो में, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आप जो है इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड करिए, अपने नोट्स बनाइए। एंड नोट्स बनाने से ही कुछ नहीं होता, आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है, समझनी होती हैं, जो कि मैं वीडियोस के थ्रू आपको बताता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें मैंने बता दिया है टेलीग्राम पर जाइए, डाउनलोड कर लिए, नोट बना लीजिए, तो वो करते क्या है, डाउनलोड कर लिया और नोट्स बनाते जा रहे हैं लेकिन
पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप दिन के 9-10 मिनट भी आप अपनी पढ़ाई के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो बेकार है ना, तो पढ़ाई करना ही बेकार है। तो इसलिए आप जो है इन लेक्चर्स को देखिए, अच्छे से समझिए सारी चीज़ों को, एंड तभी आप नोट्स बनाइए, क्योंकि सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता है, चीज़ों को समझना भी पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।